रॉबर्ट टी कियोसाकी जब 15 साल के थे तो उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड के डैड के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, जिन्हें वे रिच डैड कहते थे। उन्होंने जीरो से अपने सफर की शुरुआत की थी। उनके पास कोई फार्मल एजुकेशन भी नहीं थी, फिर भी वह हवाई स्टेट के सबसे अमीर आदमी बने। उन्होंने ही रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाया कि अमीर कैसे बनते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनने की जरूरत है, लेकिन कोई भी स्कूल आपको बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना नहीं सिखाता। रिच डैड बताते हैं कि एडिसन के बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले भी कई लोगों ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन वे ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाते थे। इसके अलावा यह भी नहीं समझा पाते थे इससे बिजनेस प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एडिसन को पता था कि बल्ब का आविष्कार करके इसे बिजनेस में कैसे बदलना है। उन्होंने कम एज में ही अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा और एक कर्मचारी से बिजनेस ओनर बन गए। उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। रिच डैड बताते हैं कि एडिसन इसलिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने बिजली के बल्ब और टेलीग्राफ का आविष्कार करके लाइन, खंभों, प्रशिक्षित व्यक्तियों और रिले स्टेशनों का एक बिजनेस सिस्टम बना दिया था। सिस्टम जिसका एक दूसरा नाम है जिसे हम नेटवर्क कहते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश की ट्रेनिंग दी जाती है। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के सबसे अमीर आदमी सिर्फ ट्रेल की ड्रिलिंग करके नहीं बने, बल्कि पेट्रोल पंपों, डिलीवरी ट्रकों, जहाजों और पाइपलाइनों का नेटवर्क बना के बने। बिल गेट्स भी IBM के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्लग इन करके दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। आथर अपने प्रोग्रामों में 3 प्रकार की एजुकेशन का जिक्र करते हैं। नंबर 1 एकेडमिक एजुकेशन, नंबर 2 प्रोफेशनल एजुकेशन, नंबर 3 फाइनेंशियल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन में हमें पढ़ना, लिखना और कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है। आज की दुनिया में यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। आथर बताते हैं कि वह पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं थे। वह आज भी एक बुक को 3 से 4 बार पढ़ते हैं, तब जाकर समझते हैं। वह खुद ही बताते हैं कि वह बेस्ट राइटिंग राइटर नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग राइटर है। प्रोफेशनल एजुकेशन में हमें सिखाया जाता है कि पैसे कमाने के लिए किस तरह काम करना है। ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे प्रोफेशनल एजुकेशन से डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट और अकाउंटेंट बनते हैं, और थोड़ा कम इंटेलिजेंट बच्चे इससे मेडिकल असिस्टेंट, प्लम्बर, बिल्डर, इलेक्ट्रीशियन बनते हैं। आज आथर सबसे ज्यादा राइटिंग के प्रोफेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यह एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वो हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए। फाइनेंशियल एजुकेशन यह वह शिक्षा है जिसमें आप सीखते हैं कि पैसे के लिए काम करने के बजाय किस तरह पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए। पुअर डैड हमेशा कहते थे कि सफल होने के लिए एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन रिच डैड हमेशा कहते थे अगर तुम्हारी फाइनेंशियल एजुकेशन वीक है तो तुम हमेशा अमीरों के लिए काम करते रहोगे। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी के पैसे के लिए उससे शादी करके अमीर बन सकते हैं, आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, आप लालची बनकर अमीर बन सकते हैं, आप सस्ते बनकर भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम यह है कि आप पूरी जिंदगी पाई बचाकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अंत में सस्ते बनकर मर जाएंगे। आप कड़ी मेहनत से भी अमीर बन सकते हैं। आप अत्यधिक स्मार्ट, प्रतिभाशाली, आकर्षक या गुणी होकर भी अमीर बन सकते हैं। रिच डैड बताते हैं दुनिया ऐसे प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है जो कभी अमीर नहीं बन पाए। आप किस्मत के सहारे भी अमीर बन सकते हैं। आप पैतृक संपत्ति के मालिक बनकर भी अमीर बन सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट करके या फिर अपना खुद का बिजनेस बनाकर भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का एक और तरीका है जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं। यह वेल्थ क्रिएट करने का एक नया और क्रांतिकारी तरीका है जो वेल्थ को हर उस आदमी के साथ बांटना चाहता है जो सचमुच इसे हासिल करना चाहता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक खास बात है कि यह इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किस कॉलेज में पढ़े हैं या आप पढ़े ही नहीं हैं, आपकी कास्ट क्या है, आपके माता पिता क्या हैं। बस परवाह करता है तो इस बात की कि आप सीखने, बदलने और विकास करने के लिए कितने इच्छुक हैं। क्या आप में वह हौसला है कि आप राह में आने वाली मुश्किलों से नहीं घबराएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए बना है। आगे के वीडियो में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पाए जाने वाले 8 फायदों के बारे में बात करूंगा। सो लेट्स बिगिन। वैल्यू नंबर 1 इक्वल अपॉर्चुनिटी। 1990 की स्टार्टिंग में रॉबर्ट कियोसाकी ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अपना नजरिया बदला। अब वह इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छी व पॉजिटिव बातें भी देख सकते थे, जबकि पहले वह केवल नेगेटिव बातें ही देख पाते थे। वह अब यह भी समझ सकते थे कि हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी कुछ निगेटिव बातें थी, पर निगेटिव बातें कहाँ नहीं होती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने 47 की एज में रिटायर होने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना खुद का रिसर्च किया। इस बिजनेस से कई सपने देखने वाले, बुरे लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर होने वाले लोग आकर्षित होते हैं। यह इंडस्ट्री ओपन डोर पॉलिसी पर काम करती है, जिससे हर आदमी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। यह सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है। यह बिजनेस कैपिटलिस्ट के साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं। वैल्यू नंबर 2 लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से 1 महीने में लाखों डॉलर अर्न किए हैं, इसलिए मुझे इसके मैसिव अर्निंग पोटेंशियल पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ पैसों के लिए ऐसे बिजनेस को रिकमेंड नहीं करता। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि उनका इस बिजनेस को सपोर्ट करने का मेन रीजन है इसका सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको अपना थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। इसके लिए सिर्फ सेल्स लेक्चर सुनना, लोग कितना पैसा कमा रहे हैं और वस्तुओं के कैटलिस्ट देखना काफी नहीं है। आपको बिस्तर से उठकर उनके ट्रेनिंग, सेमिनारों और
प्रोग्रामों को भी देखना होगा। टाइम निकालकर उन लोगों से जरूर मिलें जो ट्रेनिंग देते हैं। आथर का कहना है कि वह MBA करने के लिए बिजनेस स्कूल गए क्योंकि वह एम्प्लॉय के बजाय बिजनेस ओनर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 9 महीने में MBA ड्रॉप कर दिया क्योंकि वहाँ के ज्यादातर टीचर एम्प्लॉय थे जो बिजनेस की दुनिया में कभी उतरे ही नहीं थे। रिच डैड अक्सर कहते हैं आप योग्यताओं से अमीर बनते हैं, सिद्धांतों से नहीं। ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि वह गलतियां करने से डरते हैं। फॉर्मल एजुकेशन में हमें गलती करने पर सजा दी जाती है, जबकि लाइफ चेंजिंग एजुकेशन में गलतियों से सीखने की प्रेरणा मिलती है। वैल्यू नंबर 3, फ्रेंड हु विल पुल यू अप नॉट पुश यू डाउन। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं। उन्हें इसमें समझदारी भी दिखती है, लेकिन उनमें एक डर हमेशा बना रहता है कि उनके फ्रेंड और फैमिली मेंबर क्या सोचेंगे। बहुत से लोग अपनी जॉब से परेशान हैं। ये लोग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंट में फंसे हुए हैं। इस तरह के लोग अपना क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वे लोग क्वाड्रेंट चेंज करने के बजाय अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट ESBI, जिसमें E का मतलब एम्प्लॉय, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब बिजनेस ओनर और I का मतलब इन्वेस्टर। अलग अलग क्वाड्रेंट की अलग अलग लाइफ वैल्यू है। E क्वाड्रेंट के लोगों के लिए सिक्योरिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमेशा एक सिक्योर जॉब के बारे में सोचते हैं। ओवर टाइम में कितना पैसा मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी। यस क्वाड्रेंट के लोगों के लिए फ्रीडम बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये छोटे बिजनेस के ओनर होते हैं। इन्हें पैसा अक्सर कमीशन या घंटे के रूप में मिलता है। ये जब तक काम करते हैं तब तक इनकी इनकम आती रहती है। B क्वाड्रेंट, ये वे लोग होते हैं जो बड़े बिजनेस बनाते हैं। ये मजबूत इरादे वाले होते हैं। ये अच्छी टीम को इंपॉर्टेंस देते हैं। जहाँ यस क्वाड्रेंट का व्यक्ति अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, वहीं B क्वाड्रेंट का व्यक्ति अक्सर उनकी तलाश में रहता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। B क्वाड्रेंट का व्यक्ति अपने बिजनेस को छोड़कर कहीं भी जा सकता है, फिर भी उसकी इनकम आती रहती है। I क्वाड्रेंट में फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस किया जाता है। ये वे लोग होते हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। इन्वेस्टर पैसे को गोल्ड कॉइन, रियल एस्टेट बिजनेस या फिर स्टॉक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, जो B क्वाड्रेंट में आता है। इस बिजनेस को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह 500 से अधिक लोगों में फैल सके। इस बिजनेस में इनकम की पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस हैं। बड़ा नेटवर्क बनाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और B क्वाड्रेंट से मूव करके I क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को समझना कठिन है क्योंकि B क्वाड्रेंट में बहुत कम लोग सफल होते हैं। 80% पॉपुलेशन EYS क्वाड्रेंट में फंसी पड़ी है। लगभग 15% लोग I क्वाड्रेंट में व 5% से भी कम लोग B क्वाड्रेंट में काम करते हैं। B व I क्वाड्रेंट में फटाफट अमीर नहीं बना जा सकता है। इसमें सफल होने के लिए लगभग 5 साल का टाइम भी लग सकता है। वैल्यू नंबर 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेटवर्क। 1950 में एक नया बिजनेस आया जिसे फ्रेंचाइजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैकडोनाल्ड्स, वेल्डी, स्टारबक्स काफी पॉपुलर हैं। इस बिजनेस को स्टार्टिंग में लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया और इसे इलीगल भी कहा, लेकिन यह आज पूरी दुनिया में भरे पड़े हैं। फ्रेंचाइजी एक प्रकार का बिजनेस नेटवर्क है जिसके मल्टीपल ओनर होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। फिर 1970 में एक नए प्रकार का बिजनेस आया जिसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहते हैं। इस बिजनेस को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया, इसे आज भी क्रिटिसाइज करते हैं। इस बिजनेस को लोग इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यह इनविजिबल बिजनेस है। इसके एड व पोस्टर मैकडोनाल्ड्स और स्टारबक्स जैसे नहीं दिखते हैं। इसे लो कॉस्ट में स्टार्ट किया जा सकता है या काफी ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो करेगा। वैल्यू नंबर 5, डेवलपिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल। रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे B क्वाड्रेंट की दुनिया में जाना है, मुझे किस प्रकार की प्रशिक्षण की जरूरत है। रिच डैड ने कहा जाओ कोई सेल्स का काम करो। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा मैं सेल्स में नहीं जाना चाहता। रिच डैड ने कहा अगर तुम्हें मेरी एडवाइस नहीं पसंद है तो मुझसे एडवाइस लेना छोड़ दो। बेचने की योग्यता बिजनेस में नंबर 1 योग्यता है। अच्छे सेल्समैन अच्छे लीडर होते हैं। खरीदो और बेचो, बिजनेस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको सिखा सकता है कि किस तरह बेचा जाए और यह भी सिखा सकता है कि दूसरों को बेचने का तरीका कैसे सिखाया जाए। वैल्यू नंबर 6, लीडरशिप। रिच डैड के अकॉर्डिंग कैश फ्लो क्वाड्रेंट के हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं। हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए लीडर होना जरूरी नहीं है, लेकिन B क्वाड्रेंट के लिए जरूरी है। बिजनेस में पैसा हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट या बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने वाले के पास नहीं आता, बल्कि बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ लीडर्स व सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट टीम के पास आता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सबसे बड़े फायदे में से एक यह है कि यहाँ पर आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है। लीडरशिप योग्यता मैनेजमेंट योग्यताओं से बहुत अलग होती है। यह जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स लीडर्स हों और लीडर्स मैनेजर हों। वैल्यू नंबर 7, नॉट वर्किंग फॉर मनी। वेल्थ किसी व्यक्ति की वह एबिलिटी है जिसकी हेल्प से वह फ्यूचर में सर्वाइव कर सकता है। वेल्थ को पैसे में नहीं बल्कि टाइम में नापा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 की सेविंग हो और आपका खर्चा 100 रुपए पर डे हो तो आपकी वेल्थ 10 डेज की होगी। अगर आपका खर्च 50 रुपए पर डे हो तो आपकी वेल्थ 20 डेज होगी। हेल्थ और वेल्थ दोनों एक जैसे होते हैं जिन्हें टाइम में काउंट किया जाता है। वेल्थ 2 तरीके से आती है, एक असेट से और दूसरा लेबर से। अगर वेल्थ बनाना है तो पैसे से अपने लिए काम करवाना चाहिए, लेकिन अगर पूरी जिंदगी हार्डवर्क करना है पैसों के लिए काम करो, जो मोस्टली लोग करते हैं। रिच डैड कहते हैं आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल IQ से आता है। B और I क्वाड्रेंट के लोग वेल्थ पर फोकस करने के बजाय एसेट्स पर फोकस करते हैं।
वैल्यू नंबर 8, लिविंग योर ड्रीम्स। बहुत सारे लोगों के पास सपने नहीं होते हैं क्योंकि सपने पूरा करने में पैसे खर्च करने होते हैं। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आपके सपनों के लिए काम करने के लिए जोर देती हैं और उन्हें पूरा करने में आपकी हेल्प करती हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों की हत्या कर देते हैं। रिच डैड कहते हैं, जब आपको कुछ खरीदना हो तो खुद से पूछे मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ, आपको उसे खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। ऐसे लोगों से सावधान हैं जो आपके सपनों की हत्या करना चाहते हैं। ये वे लोग होते हैं जिन्होंने पहले अपने सपनों की हत्या कर दी है। अमीर होना व बड़े घर में रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करें, सीखें। बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और छोटे लोग छोटे सपने देखते हैं। कंगाली अस्थायी होती है जबकि गरीबी स्थायी होती है। आप चाहे जितने कंगाल हो, सपने देखने में आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होता, इसलिए सपने जरूर देखें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए बना है। नेटवर्क मार्केटिंग की इस वैल्यूज को मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल से बनाया है। मुझे आशा है आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।